भारत की राजनीति कोई अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं हो रही? नहीं हो रही। पीएम मोदी के राज में कोई अच्छा नहीं है। आप देखिए, झूठ, छल और कपट की राजनीति चल रही है। गरीब नहीं, सुन लीजिए, गरीब मर रहा है, गरीब मर रहा है। कोई एजुकेशन नहीं है, हर जगह पैसा पैसा पैसा, कोई कम नहीं है। और पढ़ाई लिखाई के नाम पर ज़ीरो, नौकरी के नाम पर ज़ीरो, चाहे वो कांग्रेस है या कोई और पार्टी। इस समय भारत का कोई गरीब आदमियों का कोई लेना, बेचारे मर रहे हैं और मार दो उनको। बीजेपी सरकार तो गरीबों की बात करती है। देखिए, ऐसा है, बात करने में और प्रैक्टिकल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रैक्टिकल बहुत ख़राब है। बात तो मेरे से करा लो, जो मर्जी मैं बात करूँ, झूठ बोले जाऊँ, क्यों? मैं एक पोजीशन में हूँ और लोगों को मना देता हूँ, ये झूठ है। गरीबों का काम करो। अगर सत्ता में रहना है या इन फ्यूचर तरक्की करनी है हिंदुस्तान में तो गरीबों का ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। जिस दिन ये गरीब बाहर आगे निकल के तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। हम सुनते हैं, हमने पढ़ा रशिया में या कई और कंट्रीज़ में, जब गरीब बाहर आ जाता है ना मरने को, तो कहता है मैं मरूंगा, तुम्हें पहले मारूंगा, तो तब जाके सुधार होगा। सुधार करो अभी से, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार की बात करें, कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है, नए भारत का निर्माण करना, और उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैडम, ये भाषा लैंग्वेज शब्द हैं, ये लैंग्वेज भाषा शब्द है, कुछ भी बोल दो। आत्मनिर्भर, कौन सा आत्मनिर्भर बन गया भारत? बताइए कहाँ बन गया, बताइए कौन सा? सशक्तिकरण की बात करते हैं, हाँ। झूठ का दिखावा। आप कैसे देख रहे हैं सर, भारत को किस और जाता देख रहे हैं आप? आत्मनिर्भर भारत की बात सरकार कर रही है। ऐसा है, झूठ की बुनियाद जो है ना कुछ देर तक चलती है, और एक दफ़ा जब झूठ की बुनियाद या बुनियाद के ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी हो भी जाए ना, बहुत बड़ा महल, तो एकदम धड़ाम गिरता है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। आप तो ज़्यादा, मैं हमसे तो आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे, बहुत लोग आपके पास आते होंगे, आपको बताते होंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, सच बता रहा हूँ। हम लोगों ने नौकरी की है, हम लोग अपनी पेंशन के ऊपर जी रहे हैं। जितनी किसी की तनख्वाह नहीं, उतनी मेरी पेंशन है। लेकिन मैं जब देखता हूँ लोगों को मरते हुए तो मुझे बहुत तरस आता है। तो मैं अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा 10% मैं अपनी जेब में रखता हूँ, और किसी भी गरीब को, लूला लंगड़ा काना जिसका कोई नहीं है, उसको मैं दे देता हूँ। वो फिर पलट के नोट देखता है, वो मेरे से पूछता है साहब ये असली है? मैंने कहा बेटा हमने तुमको जो दिया असली है, लेकिन मैं देता हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे भी देते हैं, वो भी सरकार में क्लास 1 ऑफिसर हैं। आप बेहद शानदार काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। लेकिन सरकार का दायित्व बनता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि गरीबों के लिए। कौन सी सरकार ने दायित्व निभाया है? मैडम, वो निभा तो रहे हैं। कोई नहीं निभा रहा, कोई नहीं निभा रहा मैडम। नहीं निभा गरीब रहा। को गरीब कर रहे हैं, दोस्तों को अमीर कर रहे हैं। बीजेपी वाले निभा रहे हैं, गरीब को रसातल में ढकेल रहे हैं, और जो इनके मित्र हैं, 2-4 मित्र हैं, अरे उनको तो 7वें आसमान पे बैठा दिए हैं। यही कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि गरीब को गरीब किया जा रहा है? और मैं तो पहले ही कहे जा रहा हूँ, गरीब तो गरीब हो ही रहा है, मर ही रहा है। आप जरा यहाँ दिल्ली को छोड़ दें, दिल्ली में भी अगर आप छोटी वो बस्तियों में जाएंगे, वहाँ भी जे कॉलोनीज में जाएंगे, आपको पता लगेगा। आप हिंदुस्तान दिल्ली नहीं है, दिल्ली के बाहर हिंदुस्तान बसता है। अब वहाँ देखिए लोगों की क्या हालत है, कपड़े पहनने को नहीं, चीथड़े पहन के बैठे हुए हैं, और खाना जो मिल रहा है बेचारा खा रहे हैं। तो क्या ये है, क्या ये है? ये विकास है? कुछ नहीं है। विकास की बात तो बीजेपी करती है, विकास के नाम पे जनता हमें पसंद कर रही है, वोट दे रही है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में हमने शानदार जीत हासिल की। देखो आप एक चीज़ सुन लीजिएगा, गुजरात के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैंने अपनी चाइल्डहुड से ज़िंदगी में देखा है, ये छोटे मोटे इलेक्शन है, कौन सा कॉरपोरेशन का, एमएलए का, प्राइम मिनिस्टर ने और उसकी कैबिनेट ने पूरा अपने आप को उसके अंदर फूंक दिया। ये क्या बात है? तुम लेवल क्या तुम्हारा? आप अगर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो एमपीज के बारे में इलेक्शन में बोलिएगा खूब, जो आपकी ताकत बने। ये छोटे मोटे इलेक्शनों में इतनी ताकत, सारी मिनिस्ट्री वहाँ, सब कुछ वहाँ। और देखो, हिंदी में भाषण नहीं दिया, गुजराती में भाषण दिया है, गुजराती लोगों को ठग लिया। क्या
वो गुजराती बोल के ठग लिया, तो वो उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने उठा के मोदी को ही वोट दे दिया। क्या करें, ना जाते देखते ना क्या होता है। उनको अपने बलबूते पे, तुमने 15 साल काम किया है, अपने बलबूते पे उनको जीतने देते, अपने काम करने देते, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हो रहा। पीएम के चेहरे पे वोट डल जाता है, पीएम की लोकप्रियता बढ़ गई है। ये कहते हैं वो, कहते हैं मेरा चेहरे का भी एक वक्त होता है, अब वो वक्त खत्म हो रहा, खत्म हो जाएगा, चेहरा वेरा सब धरा रह जाएगा। काम की जीत होगी, जिसने काम किया वो जीतेगा, चाहे वो अमीर है या गरीब है। जो काम करेगा, जो गरीबों की सहायता करेगा, गरीबों के लिए जान लड़ाएगा। बहुत गरीब है हिंदुस्तान, आप ये ऐसे शोषा बना रखा है, बहुत अमीर, कुछ नहीं है। बीजेपी राज में देश सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं। आज हम विदेशों में जाकर मजबूती से सामना मैं करते आपको हैं। विदेशों की बात बता देता हूँ। मैं पिछले 30 साल से विदेशों में ही घूम रहा हूँ, अमेरिका में, पूरा यूरोप में और पूरा लंदन में। मैं आपको बता दूं कि वो लोग कितने शरीफ हैं, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कितने शरीफ हैं, उनकी जितनी पॉपुलेशन है कितना शरीफ है। झूठ बोलते नहीं, उनको पता ही नहीं झूठ क्या है, और ये झूठ की बुनियाद है। हमारे ये कर दिया, वो मान लेते हैं क्योंकि वो झूठ बोलते ही नहीं है। तो मैं वो सोचते जैसे मैं सच्चा हूँ, ऐसे यही सच्चा है, ये सच बोल रहे हैं। ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आप बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं। सत्ता में बीजेपी है तो सरकार तो सवाल तो मैं भी वो बता रहा हूँ ना। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आप कई देश विदेश घूम कर आए हैं, तो बेसिक मुद्दे जो हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो गायब होते जा रहे हैं। आज चुनावों में हम देखते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई या और भी अन्य मुद्दे वो गायब हो गए। चुनाव सिर्फ बीजेपी और उसके चेहरे पे लड़ा जाता है, पीएम मोदी के। क्यों मुद्दे गायब होते जा रहे हैं? इसका कौन जवाब देगा भाई? कौन जवाब देगा इसका? मुद्दे क्यों गायब हो रहे हैं? तुमने काम किया है, तुमने सब कुछ किया है, तुमने विकास किया है, तो तुम उसके ऊपर बोलो ना। विकास के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ नहीं बोलते। मेरा तेरा बीजेपी, मुसलमान हिंदू मुसलमान, कुछ नहीं। मैं मुस्लिम बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हमारे साथ पढ़े हैं, जो नहीं भी पढ़े। मुझे तो कोई फर्क। हम भारत छोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैंने आपको एक बात बता दी है, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, तो क्या करेंगे लोग? वो कहते हैं मारो गोली, वोट तो देनी है, इसको दे दो। अभी सोचा है कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, सड़कों पर हम हैं तो नफरत के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के खिलाफ। कुछ नहीं है, राहुल गांधी बहुत सीधा है, और वो एक राज परिवार से आया, उसको वहीं की बातें पता है, उसको गरीबी का, निचले तबके का कुछ नहीं पता। वो सीधा है, सच्ची बात करता है, लेकिन सच्ची बात वाला हमेशा खराब होता है। उसको कहते हैं कि इसको तमीज़ नहीं है, ये पप्पू है। हालांकि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सच ये है, यहाँ तो झूठ और छल और कपट चाहिए पॉलिटिक्स में। जो झूठ और छल और कपट कर रहा है वो जीत रहा है। कोई भी। कौन जीतने वाला 2024 में? हाँ जी, 2024 नजदीक है, उसमें 24 आने दीजिए, अभी 16 महीने पड़े हैं। 16 महीने में पता नहीं क्या हो जाता है, किधर से क्या बदल जाता है, कितनी महंगाई होगी, कितनी तकलीफ होगी, और वो तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुबह होती है, शाम होती है, फिर सुबह की इंतज़ार करते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अब आप समय वो आने वाला 16 महीने में, आप अब किसी को पागल न समझें और ना ही बनाएं। गरीब भी अब जाग गया कि हम मर रहे हैं, तुम्हें भी मारेंगे। तो भाई काम करो, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है, देश के लिए काम करो, गरीबों के लिए काम करो। बाकी हम नौकरी पेशे वाले बड़े लोग, हम तो खा पी रहे हैं, हमारे बच्चे भी होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, सरकारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबका भला हो, बस।